दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए जीके में सौर मंडल का भाग 2 लेकर आया हूं। मैं आपको सौर मंडल का भाग 1 में पढ़ा चुका हूं कि मैं सौर मंडल भाग 1 में क्या पढ़ाया था आपको। मैं पढ़ाया था आपको पृथ्वी, क्या चल रहा आपका, पृथ्वी और ग्रह। पृथ्वी और ग्रह, पृथ्वी तो के प्रश्न जितने भी रेलवे में पूछे जा चुके हैं 2023, 18, 19, 2022 में पूछे जा चुके हैं, वे लेकर आया था पृथ्वी से। अब है ग्रह के तो कुछ प्रश्न मैं वीडियो भाग 1 में बता चुका, कुछ यहाँ लेकर आया हूं। आओ दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आज का। इसने क्या कहा है, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक, ये क्या है दोस्तों, गहरा नहीं, गहरा है ये, 2006 तक गहरा माना जाता था और उसके बाद इसे गहरा नहीं माना जाता। बुध भी है फिलहाल, शुक्र भी है और बृहस्पति भी है, क्या नहीं है, यम। पहला ग्रह कितने थे, 9, अब -1 कट गया, कौन सा, यम। अब कितने हो गए दोस्तों, 8। क्या हो गए, 8। इसकी खोज 1930 में किसकी, यम की खोज 1930 में हुई थी। किसने की थी, क्लाइड टोनबाग ने। किसे की थी, क्लाइड टोनबाग ने। कब, 1930 में, किसकी, यम की। लेकिन 2006 में इसे ग्रह से निकाल दिया गया। अब इसे क्या बना दिया दोस्तों, बोना ग्रह। क्या बना दिया, बोना ग्रह। क्या बना दिया दोस्तों, बोना ग्रह। इसे ग्रह की शरीर से निकाल दिया। शुक्र, बृहस्पति, बुध। ये बृहस्पति क्या है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र क्या है, चमकीला ग्रह। क्या है दोस्तों, चमकीला ग्रह। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन एक बोना ग्रह है। अभी क्या बताया मैं आपको, बोना ग्रह किसे है, प्लूटो। इसे हिंदी में बोलते हैं यम। ये हो बोना ग्रह, यह भी बता चुका मैं आपको, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते। अब चलते हैं नंबर 3 पर। प्लूटो की खोज किसने की, यह भी बता चुका मैं आपको, प्रश्न नंबर 1 में बता चुका। किसने की, क्लाइड टोनबाग ने। किसने की, क्लाइड टोनबाग ने। कब की, 1930 में, भी बताया मैं आपको। 2006 में इसे बाहर निकाल दिया। कब निकाला, 2006 में। अब देखते हैं, देखो दोस्तों, ये थे सौरमंडल के ग्रह और पृथ्वी से जितने प्रश्न आए थे रेलवे में, वे थे दोस्तों। अब देखते हैं, टॉपिक है चंद्रमा। टॉपिक सौरमंडल का टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में चंद्रमा के जितने प्रश्न रेलवे में आए हुए हैं या SSC GD में आए हुए हैं, वे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है। प्रथम कावड़, अमावस्या, करनेचर नहीं, क्या होता है, पूर्णिमा को। आंसर है पूर्णिमा। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या कहलाता है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। क्या है दोस्तों, चंद्र पर मौजूद वह प्रकाश क्या कहलाता है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से प्रकाश दिखाई देता है। देखते हैं, वो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित भाग हमें दिखाई देता है। क्या है, चांद का प्रकाशित भाग हमें दिखाई देता है। कब देता है, जब सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह से प्रकाश प्राप्त करता है, नहीं। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, नहीं। चंद्रमा को पृथ्वी से प्रकाश मिलता है, नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों इसने कहा है,
प्रश्न नंबर 6 में चंद्रमा को अपनी ध्रुव पर क्या है दोस्तों, अपनी ध्रुव पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को 25.6 नहीं, 20 नहीं, 29.8 नहीं, ये क्या कितने दिन है दोस्तों? दिन कितने दिन लगते हैं? दिन लगते हैं 27.3 दिन। कितने दिन? 27.3 दिन दिन लगते हैं लगभग। अगर बोलते हैं इसे हम 27 दिन, 27 दिन पूरे और 27 दिन 7 घंटे पूरा सही टाइम है इसका। 27 दिन 7 घंटे 42 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। 27 दिन 7 घंटे 42 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है, तो इसीलिए इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ है, इसे शॉर्ट में लिख दिया 27.3 दिन का। ये रेलवे में एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समय अवधि कितनी होती है? क्या है? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समय अवधि कितनी होती है दोस्तों? एक पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच 28 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 29 दिन नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 दिन से थोड़ा अधिक। 29 दिन से थोड़ा अधिक यानी कि 29 दिन थोड़ा अधिक कहा, 29.53 दिन है वैसे रियल तो बिल्कुल दोस्तों 29.53 दिन। थोड़ा अधिक क्या है ना, इसीलिए 29.53 दिन आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? जब 3/4 चांद दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? आधा चांद नहीं, आधा चांद नहीं, पूर्ण चांद नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? 69 चांद। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो रोककर पहले आपको खुद आंसर की कोशिश करना, फिर आपको क्या करना है, फिर देखना आपका सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, पहले आपका जैसे कि प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या कहते हैं, ब्लू मून क्या है? पहले खुद दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन देखो, फिर उसके बाद खुद करो और फिर मैं बताऊंगा। अब देखते हैं ब्लू मून। ब्लू मून महीने में आने वाला पहला पूरा चांद नहीं दोस्तों, महीने में आने वाला दूसरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा चांद बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। चांद के अन्य नाम नहीं, चांद ग्रहण नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों? ये सूर्य ग्रह है दोस्तों, गलत था यहाँ। क्या है दोस्तों? ये सूर्य ग्रह है यहाँ। अब देखो, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रह नहीं, सूर्य ग्रह होते हैं दोस्तों क्या? सूर्य ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, बता सकते हैं कोई? छाया, पहले मैं इसका आंसर बता दूं फिर बता रहा हूं आपको। छायापथ नहीं, अवयव नहीं, उल्का पिंड। सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टान को छोटे छोटे उल्का पिंड कहते हैं, ऑप्शन डी। सूर्य ग्रह देखो दोस्तों क्या होते हैं, मैं आपको क्या बताया अभी, सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह देखो ग्रह होते हैं, एक तो होते हैं दोस्तों मंगल, वैसे तो 8 होते हैं दोस्तों, एक होता है मंगल, एक ग्रह होता है बृहस्पति। क्या होता है दोस्तों? बृहस्पति। अब दोस्तों देखो, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कण पाए जा, क्या पाए जा दोस्तों? मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कण पाए जाए, जिन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो आपको पता लग गया होगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह दोस्तों। अब देखते हैं इसका आंसर उल्का पिंड होगा। क्षुद्र ग्रह में आपको बताया छायापथ कुछ नहीं होता, वह आप कुछ नहीं होता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के में कौन सा बोना ग्रह मौजूद? बहुत वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है ये? 2021 में भी आया एनटीपीसी, 2022 में भी आया, 2018 में भी आया और एसएससी जीडी 2023 में भी आ चुका। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह है? मेक नहीं, प्लूटो नहीं, एर्स नहीं, सेरस। इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट है दोस्तों प्रश्न।
आंसर इसका है सेरस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हेलु धूमकेतु लगभग कितने साल बाद नजर आता है? हेलु धूमकेतु लगभग कितने साल बाद नजर आता है? हेमु धूमकेतु लगभग नहीं होता, पूरा 76 साल बाद नजर आता है। क्या आंसर है दोस्तों? 76 साल बाद। 76 साल बाद नजर आता है। लास्ट टाइम दोस्तों कब दिखा था? लास्ट टाइम दिखा था 1900 कब दिखा था लास्ट टाइम दोस्तों? 1986 में। 1986 में। और 76 जोड़ दो, 2062 में दिखेगा। 2062 में दिखेगा दोस्तों। पहले कब दिखा था? 1986 में। अब दिखेगा 1962 में। 76 60 जोड़ दो दोस्तों। आओ अब देखते हैं, ये 76 साल बाद दिखता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13। हेलु धूमकेतु की हेली धूमकेतु की कौन से वर्ष में पृथ्वी के आसपास छेद का उम्मीद है? अभी क्या बताया मैं आपको? 2062। इसका आंसर मैं आपको बता चुका। अब देखते हैं, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? क्या है दोस्तों? एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी की ओर। किस दिशा में दोस्तों? आप बताओ क्या है? पृथ्वी से की ओर नहीं, पृथ्वी से दूर नहीं, सूर्य की ओर नहीं। क्या आंसर बचा? ऑप्शन ए। क्या है? सूर्य से दूर। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर। देखो दोस्तों, क्या था, क्या टॉपिक था? चंद्रमा। चंद्रमा के कुछ प्रश्न ये थे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, या तो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, या रेलवे में कोई से भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहां से क्या चल गया दोस्तों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? सब कुछ क्या है मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको इसी मोटा मोटा बता रहा। पृथ्वी की संरचना देखो, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है क्रस्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में भूरपर पट्टी। दूसरा भाग है मेंटल, मेंटल जिसे बोलते हैं हिंदी में आवरण। और तीसरा भाग है कोर, तीसरा भाग है कोर। ठीक है दोस्तों, यही इसमें दो भाग है, सीमा और सियाल। मेंटल इसमें है, और ये इसमें होता है नीफा, नीफे। ठीक है दोस्तों, अभी तो मोटा मोटा बता रहा। बस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जा चुका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में जब कभी इसका मैप बना कर समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। और दोस्तों देखते हैं, क्योंकि अभी रेलवे दिसंबर में ही रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम है, जिसमें जीके 10-12% पूछेगा, और यहाँ से 2-3% आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं, दुर्बल है दोस्तों, दुर्बल तप मंडल भाग है किसका? मेंटर का, भूरपट्टे कोड का, आवरण का। दुर्बल होता है दोस्तों मेंटर का, ऑप्शन ए। दुर्बल होता है मेंटर का, भूरपट्टे का नहीं, कोड का नहीं, आवरण का नहीं। आवरण होता है क्या, मैं भी आपको क्या बताया? ठीक है दोस्तों, ठीक है। भूरपट्टी, मेंटर, कोड, आवरण, ये तो हिंदी में ही होगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपृथ्वी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? टाइटेनियम नहीं, बेरियम नहीं। सबसे अधिक कहा ना दोस्तों, पाई तो जाती है सबसे अधिक एल्यूमिनियम इन ऑप्शन में। वैसे तो पाई जा दोस्तों सिलिकॉन सबसे अधिक, एल्यूमिनियम पाई जा 8%। तो अगर इनकी बात करूं ऑप्शन की, तो सबसे अधिक पाई जाती है एल्यूमिनियम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एस्ट्रोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी हिस्से का अत्यधिक सान्य यांत्रिक रूप से दुर्बल और तन्य विकसित क्षेत्र है। कौन सा है? पर्पट्टी नहीं,
कोर नहीं, प्राप्ति नहीं, आंसर है इसका परावरण। क्या है दोस्तों? परावरण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। पृथ्वी का बाह्य भाग, पृथ्वी का बाह्य भाग कौन सा है? क्रस्ट, कोर। अभी क्या बताया मैं आपको? क्रस्ट सबसे ऊपर का, यानी कि क्रस्ट हो जाएगा। कोर में इंटर लोहे ऊपर का भाग नहीं होगा, बाह्य भाग नहीं होगा। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में भूपर्पटीय संरचना में अभ्रक की मात्रा, भूपर्पटीय संरचना में अभ्रक की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 4%। कितनी होती है? 4%। ये नहीं, ना ये ना ये, कितनी होती है? 4%। तो दोस्तों यहां से पृथ्वी संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कैसे है, वहां से कितने परसेंट आए हुए? मैं आपको टोटल 20 से 21% करा दिए। आपको आज की वीडियो में इतने ही परसेंट काफी है जो याद करने हैं। बाकी आपको कल मिलते हैं जीके में सौरमंडल से ही देशांतर के साथ। किसके साथ दोस्तों? देशांतर के साथ। नमस्कार दोस्तों, और आपको कैसी वीडियो लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।